पे क्लिक किया था, यहाँ से न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया था, यहाँ से हमने असद मुख्तार रखा था, अर्जेंट रखा था, डिलीवरी रखा था, डिपार्टमेंट में ड्राई क्लॉथ रखा था, सैम रखा था, और मैंने नेक्स्ट स्टेप पर लेकर गया था, और यू कैन सी ये मेरे पास। उसके बाद हमने क्वांटिटीज को रखा था, फॉर एग्जांपल कि मेरी शर्ट्स हैं, मेरी 2 शर्ट्स हैं, रेट पर यूनिट शर्ट 100 है, तो ये हो जाएगा दिस वन 200, 10% डिस्काउंट रखा था, इसकी रखते हैं इसके अंदर, तो 180 का बिल हो जाएगा। मैं इसको प्लस करूंगा और ये डेटाबेस में चला जाएगा, लेकिन ये हमने फेच नहीं करवाया था। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, गफार भाई और तलाल, आपको भी क्लियर है? तलाल अपने ग्रुप में मैसेज करो यार, पता नहीं किधर हैं आपकी क्लास के बच्चे। ओके सर, करता हूँ। जी सर जी। अच्छा, लेट्स सी, अब हमने इसको जी सर, कोई फेच क्वेश्चन नहीं करवाना है। है। अच्छा, अब हमने इसको फेच करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो कि जानना बहुत जरूरी है। लेट्स सी नाउ, मेरे पास मेरा ऑर्डर वाला जो सेक्शन है वो था, सेव ऑर्डर पे क्लिक किया, ऑर्डर की डिटेल सेव हो रही हैं, जो कि ये हुआ, और ऑर्डर्स की बेसिकली अब यहाँ पर मुझे वो ऑर्डर चाहिए है जौन सा ऑर्डर मैंने पर्सन से लिया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। एक्चुअली ये ऑर्डर है, मैंने आईडी फेच करवाई थी और उसका ऑर्डर लिया था, और मैं रिटर्न में आपको दिखा भी रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ही रिटर्न कर देता हूँ तो यू कैन सी ये मेरे पास मेरे ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी, ऐसे ही है। और इसके अलावा मैंने एक और पेज बनाया था जिसके अंदर मैंने PHP माय एडमिन दिस वन। अच्छा, अब ना लास्ट टाइम हमने एक टेबल, 2 टेबल बनाए थे, एक ऑर्डर का और एक ऑर्डर डिटेल का, ठीक है। अब मुझे कौन मिस तुबा बताएगी? मिस तुबा मुझे एक बात बताइएगा, अच्छा मिस तुबा बताएगी। मिस तुबा, मिसाल के तौर पे ये मेरा ऑर्डर का एक पेज है, मेरे पास एक ऑर्डर का टेबल था, और एक एक ऑर्डर के अंदर कितनी आइटम्स हो सकती हैं? आपको याद है आपने आपकी एजुकेशन कितनी है? मिस तुबा बताइएगा, कहाँ है? सर मैंने बैचलर्स किया हुआ है, मेरे पास BS डिग्री। बहुत आला। आपने फिर वो रिलेशंस तो पढ़े होंगे मैथ में अपने, हैज मैनी, यस सर। है ना, मैनी टू मैनी, यस सर, वन वन टू वन होता है, 1 वन टू to मैनी 1 होता है, होता मैनी है, टू मैनी होता है, मैनी टू एग्जैक्टली वन होता है। 1 to मैनी होता है। अच्छा, अब हम मिनी रिलेशंस को इस्तेमाल करने वाले हैं। मुझे एक बात बताइए, मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है ऑर्डर्स, और एक टेबल है जिसका नाम है ऑर्डर डिटेल्स। लेट मी नो कि मेरे पास ऑर्डर्स के टेबल में ऑर्डर्स की ऑर्डर डिटेल के अंदर मेरे पास एक ऑर्डर होगा तो उसके अंदर आइटम्स तो ज्यादा होंगी ना, ऑर्डर डिटेल के अंदर तो मेरी आइटम्स ज्यादा आ रही हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इस ऑर्डर का ऑर्डर डिटेल के साथ क्या रिलेशन बनेगा? ऑर्डर्स आगे वन टू मैनी का रिलेशन बनेगा ना 1 सर? to मैनी, यानी कि हैज मैनी ऑर्डर डिटेल्स के। इसके बाद इसके पास इसके अंदर से मल्टीपल डिटेल्स हैं, ऐसे ही है ना, हैज मैनी यस सर। डिटेल्स। मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने ऑर्डर्स वाला जब हमने माइग्रेशंस बनाई थी तो हमने मॉडल्स भी बनाए थे। एक टेबल है हमारा ऑर्डर्स वाला और एक टेबल है हमारा ऑर्डर डिटेल वाला। मैं ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, पब्लिक। गफार भाई ये गौर करिएगा, फंक्शन, फंक्शन के बाद ऑर्डर जी सर। डिटेल्स, ठीक है, उसके अंदर रिटर्न, रिटर्न के अंदर दिस हैज मैनी, ठीक है। और ये फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन लारावेल का, मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पर मैं टेबल का नाम लिखूंगा ऑर्डर डिटेल क्लास। ये एक्चुअली मॉडल का नाम है, टेबल का नाम नहीं है, ठीक है। ये मैंने कॉलन लगा दिया। लेट्स सी नाउ, यहाँ पर ये ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, ये ऑर्डर, मैं अब इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब ये देखिए मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट जितनी भी मेरी ऑर्डर की आइटम्स थी वो आने लग गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये गौर करिएगा।
मैं वापस इधर आता हूँ और ये आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ इसके अंदर एक और आइटम ऐड कर देता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे ऐड करता हूँ जी। टी शर्ट, क्वांटिटी इसकी 20, यूनिट पर प्राइस इसकी 40, एंड मैंने 20% का इसको डिस्काउंट दे दिया, मैंने ऐड किया। अब टेक्निकली 2 आइटम्स आनी चाहिए। अब आप गौर करिएगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, अपना एक लूप बनाता हूँ फॉर ईच, एंड फॉर ईच, जो शायद हमने पहले भी बनाया था लूप, सिंपली वही करता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल टी एच, दिस वन, ठीक है। ऑर्डर्स, मेरे मॉडल का नाम क्या था? ऑर्डर डिटेल्स, ओके। एस, या मैं इसको आइटम कह देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो यू कैन सी, देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ऑर्डर्स अनडिफाइंड वेरिएबल है, बिकॉज हमने तो वहां से ऑर्डर गेट किया था, ना ही कि ऑर्डर्स गेट किया था। ऑर्डर, लेट्स सी नाउ, मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए ये मेरी 2 दफा रिपीट हो रही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अच्छा जी, अच्छा जी, हमने अब आइटम के अंदर नेम रखा था या टाइटल रखा था? क्या रखा था डीबी सिस्टम में? नेम रखा था या टाइटल रखा था, वो देख लीजिएगा एक दफा। ऑर्डर डिटेल्स, ठीक है, नेम, सॉरी, दिस वन। अच्छा जी, सॉरी, यहाँ पर मुझे आइटम लगाना है, वो वाला आइटम, दिस वन। रिफ्रेश किया, ये देखिए, ये मेरे पास मेरी आइटम शो हो रही है। अब इसी तरह मैं इसकी क्वांटिटी शो करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल दिस वन, क्वांटिटी, ठीक है। रेट, प्राइस पर यूनिट है, तो प्राइस हो जाएगी, सॉरी, प्राइस, ओके। और इसी तरह यहाँ पर प्राइस के बाद इसके अंदर डिस्काउंट, ओके, लेट्स सी नाउ। अब डिस्काउंट क्योंकि परसेंटेज में है, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज भी लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, दिस वन, यहाँ पर बटन, बटन, बटन डेंजर, बटन SM, एंड क्लास FA ट्रैश, ओके। यू कैन सी दिस वन। समझ आया कि रिलेशन किस तरह काम करते हैं? अब मैंने, गफार भाई, मैंने वेयर वाली क्यूरी नहीं लगाई है, समझ रहे हैं आप? मैंने वेयर वाली क्यूरी नहीं लगाई है, इसने ऑटोमेटिकली मेरे ऑर्डर्स के डिटेल्स को गेट कर दिया है। समझ आ रहा है आपको मिस्तुबा? समझ आ रहा है जी गफार भाई? जी सर। कितना फायदा है इसका? यही मैं सादी PHP पे होता तो मैं वेयर जी वाली सर। क्यूरी लगा लगा पागल हो जाता। ऐसी है ना? लेकिन देखें, हमें यहाँ पर वेयर वाली क्यूरी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर टी शर्ट्स के बाद शलवार कमीज पे आ जाता हूँ, ठीक है। शलवार कमीज में मैंने इसको 10 शलवार कमीज दे दी, 20 इसके ये डिसाइड कर दिए, एंड 20% इसे भी डिस्काउंट दे दिया, एंड प्लस किया। अब ये देखिए, ये मेरे पास मेरा 980 आ रहा है। लेट्स सी नाउ,
अब यहाँ पर मेरे पास ये जो टोटल है ये आ रहा है। हम इसका एक दफा इसका कंट्रोलर देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, हर चीज फॉलो हो रही है और ऑर्डर डिटेल के अंदर भी इसका सम जा रहा है और उसके बाद हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मुझे इसके अंदर ये देखना है कि मैं इस ऑर्डर को कंफर्म कैसे करूं। ठीक है, डिलीट वाली ऑप्शन भी मैं बना लेता हूं क्विकली। मैं कहता हूं जी पब्लिक फंक्शन ऑर्डर डिटेल, ठीक है, और यहां से दिस वन, और मैं क्विकली ऑर्डर डिटेल्स इज इक्वल टू ऑर्डर डिटेल ऑर्डर डिटेल्स, इसको कर देता हूं मैं डिलीट और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता बैक विद मैसेज। और मैसेज का क्या किया मैंने कि आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। अब वो मैसेज हमारा, हम उसको वार्निंग बोल देते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह हम इसका एक रूट भी बना लेते हैं। ऑर्डर डिटेल सेव करवाने के बाद रूट गेट ऑर्डर आइटम डिलीट कर देते हैं इसको। ओके, आइटम, क्या बात, दिस वन पेजेस कंट्रोलर एट द रेट। ओके, मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ ऑर्डर डिटेल्स दिस वन, ठीक है। ओके लेट्स सी, और मैं इसको यहाँ पर कॉल भी कर लेता हूँ दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड this one, this one, ID. ओके लेट्स सी नाउ। मैंने इसको किया रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद और मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ एंड यू कैन सी ये देखो आइटम डिलीटेड सक्सेसफुली। अच्छा, यहाँ पर हमें एक मसला आ रहा है, वो हमारे इसको माइनस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसको माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शनैलिटी में दोबारा से देखते हैं। ये मेरा ऑर्डर था, ठीक है, ये मेरा न्यू ऑर्डर था और ऑर्डर को मैंने यहाँ से, ये मेरा आइटम गेट जो हो रही है, उसके बाद ये मेरा सम निकल रहा है, सम निकलने के बाद ये मेरा ऑर्डर के अंदर आके फैच हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर फाइंड ऑर्डर डिटेल्स ऑर्डर आईडी। अच्छा, एक और काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम खैर ये भी लगा सकते हैं, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर यहाँ से मैं ऑर्डर लगाता हूँ और ऑर्डर के अंदर जो हमने डेटाबेस में टोटल लगाया हुआ था, मेरे ख्याल में ये वाला, इसके अंदर से हम इसकी प्राइस जो इसका टोटल था उसको माइनस कर देंगे। जो ये मेरा टोटल है, ठीक है, मैं टोटल इज इक्वल टू टोटल माइनस ऑर्डर डिटेल के अंदर से हमारा जो टोटल है वो माइनस हो जाए। ये माइनस होने के बाद फिर ऑर्डर, फिर सेव, ठीक है। अब ये वाले सेक्शन में हमारा ऑर्डर अपडेट हो रहा है, अपडेटिंग ऑर्डर, ठीक है। और ये वाले सेक्शन में, ये वाले कोड में हमारा आइटम डिलीट हो रही है, ठीक है। इसको हमें आइटम का नाम देना चाहिए था वैसे, अलबत्ता लेट्स सी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब बेसिकली 980 की बजाय क्योंकि पहले वाला तो खैर माइनस हुआ ही नहीं है, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं।
कि 160 इसमें से माइनस होता है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि ऑर्डर डिटेल्स एंड अनडिफाइंड वेरिएबल, क्यों? ये देखिए दिस वन, आप रिफ्रेश करते हैं। अच्छा जी, वो कह रहे जी टोटल लिखा हुआ है, स्पेलिंग की मिस्टेक है कहीं पे। दिस वन, वो देखिए माइनस कर रहा है। दिस वन, वो देखिए माइनस। अब क्योंकि हमने पहले जो टेस्ट किया था उसमें थोड़ा सा इश्यू आ गया था। वो इश्यू ये था कि हमने माइनस तो किया है लेकिन एक्चुअली वो हुआ नहीं था, बिकॉज हमने उससे माइनस वाली फंक्शनैलिटी नहीं दी थी। इसको मैनुअली ऐड कर लेते हैं एंड लेट्स सी अगेन नाउ। मैं यहाँ पर टी शर्ट 20 200 40% प्लस किया एंड दिस वन, ठीक है। उसके बाद अच्छा, हमने यहाँ पर मैसेज नहीं प्रिंट कराया, वो भी प्रिंट करा रहे हैं। उसके बाद मैं शलवार कमीज 10, और यहाँ पर रेट पर यूनिट 30 रुपीज, 20% डिस्काउंट एंटर किया तो यू कैन सी ये हो गया। अगर हम इसमें से 240 वाला माइनस करता हूँ तो ये वापस मेरा बिल वहीं चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें? है दोस्तों, क्लियर है? यस आगे सर, चलें? क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने बात की थी लास्ट टाइम कि सर वो एडवांस पेमेंट वाला भी सीन हमने रखना है। तो मैं यहाँ पर एडवांस पेमेंट वाला भी सीन रख लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमें। एडवांस पेमेंट में हम ऐसा कर लेते हैं, टेबल इंटीजर, ठीक है। मैं एडवांस में इसको नलेबल रख लो, ठीक है। और इसी तरह पेंडिंग अमाउंट जो रहती है मैं वो भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक्चुअली एडवांस पेमेंट के टोटल ये बना था गफार भाई, ये देखिए ऐसे ही होगा ना। टोटल ये बना है, एडवांस ये है, पेंडिंग अमाउंट ये है। अब हमें दोबारा से टोटल वगैरह तो ऐड करने की जरूरत नहीं है ना, जी सर। ऐसे ही रहेगा है ना, क्योंकि वो पेंडिंग अमाउंट टोटल ये बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी नाउ, यहाँ पर ना मैं एक और जो है ऐड कर, गफार भी अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, शोर बहुत आ रहा है। अच्छा जी, मैं ऑर्डर डिटेल में आता हूँ जी। और यहाँ पर मेरे पास ये मेरा एक कार्ड था, मैं इसी के नीचे अपना एक और कार्ड बना लेता हूँ। डिव क्लास कार्ड हेडर क्लास एफ ए मनी एंड प्लेस ऑर्डर। ओके, लेट्स सी नाउ, मैंने रिफ्रेश किया। अच्छा, ये मनी का हम इसको हम बस लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस वन, ये देखिए ये बस आ गया, ये जस्ट वैसे ही मैंने लगाया है। अच्छा जी, मैंने दोबारा से एक डिव लगाता हूँ, सॉरी। अब यहाँ से स्ट्रिप, ओके, फिर टी आर, ओके, फिर टी एच। अब टी एच के अंदर हमने इसका जो टोटल बिल है ये वाला, ये हमने शो करवाना है, ठीक है। और फिर एडवांस अगर आ जाता है तो वो शो करवाना है, ठीक है। अब टेक्निकली यहाँ पर इसका टोटल बिल आपका ये बन जाएगा, और आइटम्स आपकी ये बन जाएंगी। अब आइटम्स जितनी हमें मिली हैं उस हिसाब से ये आ जाएंगी, ठीक है। प्लस अब एटम्स को हमने डेटाबेस में कहीं सेव नहीं करवाना है, जस्ट मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद एडवांस पेमेंट कोई अगर हमने रिसीव करनी है वो, और उसके बाद पेंडिंग अमाउंट है जो वो, और मेरे ख्याल में डिव कार्ड
footer, body, सॉरी, ठीक है, प्लेस ऑर्डर के साथ, ठीक है, दिस वन बटन, फिर बटन, फिर डेंजर एंड सर जी जी, हम एडवांस और पेंडिंग पहले रख के टोटल बाद में रखें तो वो ज्यादा नहीं सही के फिर वो अगर एडवांस होगा वो होगा पेंडिंग होगा वो भी साथ हो जाएगा। मैंने और पहले वही पूछ रहा था, मैं पहले वही पूछ रहा था। बेसिकली हम ना बिल को कुछ इस फॉर्म में लेके आ रहे हैं कि जितने टोटल पैसे बने थे वो, उसमें से जितना हमने एडवांस ले लिया वो, और जितना हमने पेंडिंग ले लिया वो। अगर किसी ने एडवांस दिया है तो पेंडिंग वाला बिल हमारा टोटल बिल है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने एडवांस नहीं रिमेनिंग दिया है सर, ये तो सर इसको पेंडिंग को आप लिखे रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस, पेंडिंग को बिल्कुल लिखे ऐसी है, रिमेनिंग बैलेंस। बिल्कुल ठीक है, जरा थोड़ी सी बैलेंस बिल्कुल ऐसी है, उससे जरा ज्यादा समझ आ जाएगी। एग्जैक्टली अब ठीक रहेगा, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसको भी एक आइकन देख लेता हूँ, क्लास एफ ए सेव, ओके, लेट्स सी नाउ दिस वन, ठीक है। और यहाँ पर मैं टी आर फिर टी डी इनपुट के अंदर मैं इसको टाइप नंबर दे देता हूँ, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ बिल्ट इन में ही वो वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पर दी हुई है, दिस वन, ठीक है। अब हमें इसको डेटाबेस में लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद एटम्स, अब एटम्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऑर्डर ऑर्डर डिटेल्स काउंट, ये ऑटोमेटिकली मेरी आइटम्स को कॉल करके दे देगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा रिलेशन चल रहा है। अब इसी तरह एडवांस पेमेंट के अंदर में वैल्यू में मैं फॉर द टाइम यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। और एडवांस, ठीक है, और इस तरह टोटल, ठीक है, रिमेनिंग, ओके, दिस वन, और इनको नेम भी दे देते हैं हम, क्योंकि हमें एक्चुअली दो चीजें यही चाहिए अब, एडवांस, ओके, एंड रिमेनिंग, ठीक है। और इसी तरह हम इनके जो ये वैलिडेशंस हैं ये भी लगा देते हैं सीधी सीधी, ठीक है, एंड रिमेनिंग। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड यू कैन सी नाउ कि यार, अच्छा मैंने फॉर्म कंट्रोल लगाया नहीं है बेसिकली, तो इसका व्यू बहुत गंदा आ रहा है। फॉर्म कंट्रोल, ओके, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, 1 second स्टूडेंट्स। ओके, सो अब देखिएगा ये थोड़ा सा, अब इसका व्यू बेहतर हो गया। अब होगा यूं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं 1 आइटम लगा के 20 क्वांटिटी लगा के 200 लगा के 40% बजट दे के सेव करवा रहा हूँ, तो यू विल सी कि ये मेरा कुछ इस तरह सेव होता रहेगा, और ये नीचे मेरा प्लेस ऑर्डर वैसे ही नीचे जाता रहेगा, ठीक है। और ये मेरा टोटल बिल यहाँ भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको माइनस कर रहा हूँ तो यू कैन सी दैट कि मेरा टोटल बिल दोनों साइड से माइनस हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह एटम जिस वक्त हमारे पास 1 थी, मैं यहाँ पर ये लगा के 30 क्वांटिटी लगा के
300 लगा के 30% लगा के प्लस करता हूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास आइटम्स भी 2 हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट चीज बच जाती है एडवांस एंड रिमेनिंग ऑप्शन। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है, ज्यादा लॉजिकल तो नहीं हो रहा? सर इसमें आप टोटल को, हम्म। एटम को और रिमेनिंग बैलेंस को डिसेबल कर दे, सिर्फ रीडेबल हो। अच्छा, डिसेबल्ड। सर हमने इसमें तो ओके, सिर्फ हमने तो इसमें पेमेंट डालनी है, बाकी तो वो फेच कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल फेच कर रहा है। आइए अभी ये देख लें जी, ये ठीक है। एक्चुअली तो ये भी डिसेबल ही होना चाहिए, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट तो कैलकुलेट ही होगी ना गफार भाई। बिल्कुल सर, सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट तो एडवांस वाला जो है ना, ये जो है हमारे एडवांस पास वाला जो है ना एडिटेबल होना वो हो चाहिए। जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे बाकी ही। जो अब है हम क्या करते हैं, बाकी जो है रीडेबल होना चाहिए। अच्छा, अब टेक्निकली यहाँ पर एक लॉजिक ये भी लगाना पड़ेगा हमें कि भाई ऑन लोड पे ये रिमेनिंग बैलेंस, अब देखें ना किसी ने अगर एडवांस पे नहीं किया है तो रिमेनिंग बैलेंस तो 8700 ही आएगा, है ना? तो हमें इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट ऑटो करवाना पड़ेगा ताकि हम इन फ्यूचर आने वाले एरर से बच जाएं। मैं कहता हूँ कि जब भी हमारा पेज हो, मैं रिमेनिंग कैलकुलेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, सर जब भी आपने जो हमारा, टोटल वाला फार्मूला लगाया हुआ है वो सेम वहां पे लगाए, उसमें जो है माइनस जो है ना वो एडवांस कर लें। नहीं हम अभी, हाँ वही ना, जावास के फॉलो वही जो करेंगे ना, टोटल कि फॉर एग्जांपल जो मेरा टोटल वाला जी फॉर्मूला है, यहाँ पर मुझे टोटल चाहिए, तो यहाँ पर ये मैंने आईडी दी हुई है टोटल की, यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ टोटल। ओके, अब ये डेटाबेस में नहीं सेव होगा, ये जस्ट वैसे ही आएगा। मैं यहाँ पर टोटल डॉट ऑन लोड पे हमने इसकी वैल्यू ले लेनी है। हम ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं टोटल का, टोटल डॉट वैल्यू। ठीक है, दिस वन टोटल। और इसके अंदर से मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ एडवांस का, और मैं कहता हूँ कि भाई मेरे एडवांस डॉट बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और क्विकली यहाँ पर मैं रिमेनिंग इज इक्वल टू टोटल में से एडवांस को माइनस करके, और इस रिमेनिंग को हम एक्चुअली ऐड करवा देते हैं इसके अंदर, दिस वन वैल्यू remaining, sorry, remaining and this one, and let's see remaining यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग नहीं आया है। मैं सर वो इस, रिमेनिंग की स्पेलिंग ठीक नहीं है। अच्छा, नहीं ये लिखा तो हमने वही है जो वो है, स्पेलिंग का तो मसला नहीं है। और जो भी, उसको तो नहीं ना पता क्या लिखा हुआ है, उसको तो लॉजिक से मतलब है। लेट्स सी, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कोई हमें एरर तो नहीं आ रहा। मेरे ख्याल, हाँ ये बिल्कुल, ये अलर्ट तो आ गया है, लेकिन हमें रिमेनिंग में से एडवांस में से माइनस नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर टोटल चेक करके देखूं, रिफ्रेश करके, टोटल हमारा 8700 है। सर सर पहले आप रिमेनिंग को जो टोटल है इसको वहां इको तो करवा लेना, शो तो नहीं करवा नहीं नहीं, लेना। मसला नहीं है, मसला वो है, ये देखिए इको नहीं करवाने की जरूरत मुझे। मसला वो है कि वो मेरी जो है ना, ये 8700 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एडवांस पे लेके आता हूँ, ठीक है एडवांस पे लेके आता हूँ, अब क्योंकि एडवांस तो जीरो है तो वो जीरो आ जाए। अच्छा, मसला ये है कि यहाँ पर ना ये डिजेबल, जो हमने ये डिजेबल किया हुआ ना, इसको गेट ही नहीं कर रहा। सर इसको तो डिसेबल ना करें ना, इसको रीडेबल करें। डिसेबल अलग चीज है, नहीं, रीडेबल अलग एक चीज है। सेकंड, वन सेकंड ना, हम इसको इनपुट में लेके ही नहीं आते हैं।
हम इसको इनपुट में लेके ही नहीं आते हैं, ठीक है, हम इसको जस्ट ऐसे रहने देते हैं। ये देखिए आसान और बेहतरीन हल है इसका। दिस वन एंड ये मेरी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम मैं आईडी दे देता हूँ इसको रिमेनिंग, ओके, और इसी तरह आईडी दे देता हूँ मैं इसको टोटल, और इसी तरह आईडी दे देता हूँ मैं इसको तो आईडी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो जस्ट वैसे ही है, और यहाँ पर एडवांस का तो आ ही रहा है हमारे पास। अब जस्ट टोटल का इश्यू आ रहा था और रिमेनिंग का इश्यू आ रहा था, और यहाँ पर मैं टोटल के अंदर यहाँ पर ये टेक्स्ट लगा देता हूँ, ठीक है। एडवांस की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, टोटल में से एडवांस माइनस, रिफ्रेश करते हैं, ओके। अब ये देखिए ये आ गया और ये 0 आ रहा था एडवांस वाली ऑप्शन, क्योंकि हमने एडवांस में कुछ भी नहीं रखा हुआ, फिल वक्त 0 ही है। मैं टोटल को रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पर टोटल आएगा। अच्छा जी अभी भी टोटल नहीं आ रहा, क्या रीजन बनी है? टेक्स्ट को इसको उठाना तो चाहिए भाई, हमने कहीं और तो नहीं दी हुई है आईडी टोटल की, है दोस्तों? ये देखें ये हमने कहीं दी सर हुई है। आईडी चेंज करके देख लेना, पता चल जाएगा। हाँ हमने दो दफा आईडी दी हुई है ना। टोटल चेक ये कह देते हैं, वो बेसिकली वो टोटल चेक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है जी साथ साथ। लेट्स सी नाउ, वो देखिए जी 8700 आ रहा है। अब मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस जो है, रिमेनिंग के अजीब से स्पेलिंग जो हमने लिखे हुए हैं वो डाल के देखते हैं जी। ठीक है 8700 पूरा आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिस वन 0, वेरी गुड। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ऑन चेंज, सॉरी एडवांस के ऊपर जब की अप हो तो, ठीक है। अच्छा की अप का इवेंट मैं लगा रहा हूँ तो मैं एक दफा इसका सिंटैक्स देख लेता हूँ। की अप इन jQuery, लेट्स सी यही है, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा था। ऑन की अप हो तो एक फंक्शन चले और वो फंक्शन के अंदर, सॉरी ये जिस हमें यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, वो की आपके ऊपर एक फंक्शन चले और उस फंक्शन के अंदर मुझे मेरा जो एडवांस है दिस डॉट वैल्यू उठाए, और वैल्यू उठाने के बाद सेम इसी तरह वेरिएबल रिमेनिंग के अंदर मैं इसी वाले फंक्शन को दोबारा चलाऊंगा क्योंकि ये मेरा फंक्शन अलग से है। टोटल माइनस एडवांस, ओके, एंड उसके बाद मेरा जो ये अच्छा इसमें एक और मसला है मेरे ख्याल में, वो मसला ये कि हमें यहाँ पर टेक्स्ट लगाना था, ठीक है। और इसी तरह मैं जस्ट इसको कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और REM। अब मैं करता हूँ यहाँ से रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पर मैं वो देखिए 1800, अगर मैं यहाँ पर इसको 700 बोल देता हूँ तो वो देख रहे हैं आप, मेरा बाकी का बिल 8000 आ गया। अगर मैं कहता हूँ मैंने 7000 लिया है तो 1700 आ गया। रिफ्रेश किया तो वापस वहीं आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं? क्लियर है सर। ओके ओके, अब डायरेक्टली हम ऑर्डर को प्लेस करते हैं, हमारी क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है तो ऑर्डर को प्लेस भी कर लेते हैं डायरेक्टली। मैं यहाँ पर एक और नया फंक्शन बना देता हूँ, सर पब्लिक अब हमें यहाँ सबमिट फंक्शन। का बटन भी चाहिए। ये लगा दिया ना मैंने ऑलरेडी, ये देखिए प्लेस ऑर्डर।
ठीक है जी, प्लेस ऑर्डर के अंदर अब हमें एक्चुअली यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, हम जस्ट इसकी आईडी को उठा रहे हैं, ऑर्डर की आईडी को उठा रहे हैं, और मैं एक दफ़ा रिटर्न कर लेता हूँ आईडी। हाँ, एक एडवांस पेमेंट हमें लाजमी चाहिए जो कि हमने यूज़र से एडवांस ली है, सॉरी। तो उसके लिए मैंने एडवांस की जो पेमेंट थी मेरी ये वाली, नेम में मैंने एडवांस रखा था, और यहाँ पर आईडी रिक्वेस्ट, अब मैं 2 पैरामीटर्स पास करवा रहा हूँ, तो देखना उसे डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। मैं 2 पैरामीटर्स पास करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं आईडी पास करवा देता हूँ, और यहाँ पर क्विकली एक फॉर्म भी बना लेता हूँ। फॉर्म मेथड पोस्ट, और क्विकली मैं यहाँ पर एक प्लेस ऑर्डर की भी बना लेता हूँ। प्लेस ठीक है। अच्छा, आज आपको अब असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, लिहाजा तो थोड़ा सा जो है आपको प्रैक्टिस मुझे दिखानी है कि आप लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस की हुई है कल से इंशाल्लाह, ठीक है। प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर, ओके। और ये आईडी मैंने एक पास कर दी, लेकिन मेथड मैंने पोस्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं प्लेस ऑर्डर कह देता हूँ इसको, सेव ऑर्डर की बजाय। इनका सेव ऑर्डर ऑलरेडी है, इसको फिल वक्त डिलीट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, जो बंद कर रहा हूँ, सॉरी, यहाँ से ये, ठीक है। ऑर्डर आईडी, लेट्स सी नाउ, मैंने इसको किया रिफ्रेश, ठीक है। एडवांस की पेमेंट मैंने इससे 700 ले ली, रिमेनिंग बैलेंस हमें शो कर रहा है, ठीक है। मैंने प्लेस ऑर्डर किया है। अच्छा जी, 404 एक्सपायरी आ रहा है, बिकॉज देख लेते हैं क्या इशू है। अच्छा जी, मुझे कौन बताएगा कि क्यों आ रहा है 404 वाला एरर? कौन बताएगा कि क्यों आ रहा है? सर थोड़ी आपकी आवाज कट रही है, मेरे पास नेट का इशू है, थोड़ा दोबारा पूछिएगा क्या मालूम करना है। मैं कह रहा हूँ कि हमें अभी मैंने फॉर्म सबमिट किया तो 403 का एरर आया मुझे, वो क्यों आया है? सर आप जो पेज कॉल कर रहे हैं हाँ, वहां पे इशू होगा ना सर, तो 8 मिनट से क्यों क्योंकि आ इस रहा है? वक्त तो हम जो कर रहे हैं तो हमें जो है ना ऊपर डेटा सारी नल चाहिए, तो ये डेटा जो नहीं है सेव तो ऑलरेडी हो रही है। नहीं 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 नहीं, नो नो नो, हम पेज के ऊपर 2 फॉर्म चला रहे हैं। और कौन है हमारे साथ क्लास में इस वक्त? मिस तुबा, आप बताइएगा। मिस सुबह, आप बताइएगा प्लीज। सर ऐसे तो है, मुझे कुछ एरर का समझ नहीं आ रहा कि उस क्यों आ रहा है, लेकिन शायद हमने देखे ना, वो मैंने पेज जस्ट डिफाइन नहीं किया हुआ, क्या चीज नहीं, क्या नहीं डिफाइन किया हुआ? कि हमने जो इसके बाद जो जैसे हमने प्लेस ऑर्डर कर दिया है तो जहाँ हमने जाना है वो चीज़ हमारी। नहीं नहीं नहीं, वो हमने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर मसला ना इस वक्त इस टोकन का आ रहा है, CSRF वाला टोकन जो हमने लारावेल का हम लगाते हैं, हमने वो नहीं लगाया हुआ। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। 400 प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, ये देखिए ये चल रहा है, समझ आया? बस CSRF वाला गफार भी समझ आया, टोकन लगाना बहुत जरूरी है। जी CSRF सर। वाले टोकन के बगैर ये है लारावेल की सिक्योरिटी, अगर आप टोकन नहीं लगा होगा और वो टोकन जनरेट भी नहीं हो सकता कहीं से, ठीक है। ये मैं इसको एडवांस कह देता हूँ,
रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि मेरे पास वो आ रहा है, इस वजह से है नहीं, अदरवाइज मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल ठीक। अच्छा एक और मसला है यहाँ पे, मुझे वो मुझे आ क्यों नहीं रहा है यहाँ पर, उसको को सर और जब आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं तो फिर वो 4 क्यों लिखा शो हो रहा है? मैं समझा नहीं क्या चीज। जब आप प्लेस ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे पेज पे 4 लिखा शो हो रहा है, वो क्यों हो रहा था? 4, वो जी। इसका ऑर्डर जो हाँ है ना, वो ऑर्डर बेसिकली वो नंबर जो है ऑर्डर है बता ना, रहा ये है। आईडी है, आईडी नंबर बता रहे हैं ना ये वाला, आईडी नंबर बता रहा है ना वो, जो हमने अभी ऑर्डर बनाया है वो उसकी आईडी है, ऑर्डर की आईडी आईडी बता है। रहा है, बिल्कुल ऐसे ही ओके। जी। अच्छा जी जो हम यहाँ पर मैं नया इसको ऑर्डर रिफ्रेश बनाएंगे करता वो हूँ, आईडी नंबर 5 हो जाएगी। 5 हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, वेरी गुड। अब दिस वन, सॉरी प्रोजेक्ट कोई और खुल गया, एडवांस रिक्वायर्ड, ओके। अब यहाँ पर क्विकली मैं सबसे पहले ऑर्डर ले लेता हूँ, बाद में इसको देखते हैं। ऑर्डर फाइंड आईडी, ओके, ये आईडी ने मेरा वो ऑर्डर फाइंड कर दिया। उस ऑर्डर को फाइंड करने के बाद मैं रिमेनिंग बैलेंस सर यहाँ मैं पर एक अगेन, सवाल करूँ सर मैं एक जी जी, सवाल करूँ यहाँ पर। हाँ हाँ करिए। सर खुदा ना खास्ता हमने 3 ऑर्डर डालने थे, अभी हमने हाँ मजीद ऑर्डर डालने थे। हाँ खुदा ना खास्ता लाइट की झटके की वजह से सिस्टम ऑफ हो गया, इंटरनेट जो है वो डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, कोई भी एक्स वाई जेड प्रॉब्लम आ गया। अब वो जो हमारे 3 जो हमने ऑर्डर डाले थे वो तो हम्म, डेटाबेस में सेव हो चुके हैं सर। ऑर्डर हाँ डालने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ये होता है कि आप तमाम ऑर्डर डालेंगे, फाइनल में आके आप सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे, तो अब वो बिल्कुल जो ऐसे है ही, आपकी सारी डेटा जो है वो डेटाबेस में सेव करेगा। उसमें ये बिल्कुल ऐसे होता ही, है कि खुदा ना खास्ता उसमें ये होता है कि खुदा ना खास्ता आपके बिल बनाने के दरमियान में कोई भी इंटरनेट का इशू आ गया या आपका लाइट की वजह से जो है आपका सिस्टम ऑफ हो गया, तो आपको सारे ऑर्डर दोबारा डालने पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें हम जो भी जो है काम कर रहे हैं वो 1 बाय 1 रो हमारी डेटाबेस में सेव हो रही है। बिल्कुल हमें ऐसे ही है, इसमें जो है सर ये एक जो है ना चीज रखनी पड़ेगी कि ये जो जब तक हम फाइनल बटन को सबमिट ना करें तब तक वहां एक कॉलम, एक फील्ड जो है वो ओपन के डेटाबेस में शो हो रही हो, ताकि जो है मैं समझ अगर गया हम हूँ उसको गफार भाई आपका क्वेश्चन, ओपन वाल। मैं गफार भाई आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। ये देखिए ठीक है सर। गफार भाई, मैंने ना ऑलरेडी ये स्टेटस लिखा हुआ है, आपकी आवाज बहुत कट रही थी लेकिन मुझे क्वेश्चन आपका समझ आ गया। मैंने ऑलरेडी ये स्टेटस लिखा हुआ है। अभी जब हम प्लेस ऑर्डर करेंगे ना, सारी चीजों को चेक एंड बैलेंस करने के बाद हम ऑर्डर में स्टेटस लिखेंगे। ऑर्डर में स्टेटस 1 करेंगे तो ही वो ऑर्डर प्लेसेबल है, अगर स्टेटस नल है तो वो ऑर्डर ड्राफ्ट में गया हुआ है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है ना, जैसे कि मैं अभी आपको करके सर दिखाता हूँ। गफार भी आपकी आवाज कट रही है, रिक्वेस्ट, जी सर, मुझे भी आप आपकी मेरे ख्याल आवाज में बहुत कट ट्रैवलिंग में रही है है, ना, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ड्राइव, बस वही होगा ना। अच्छा जी, ये दिस वन, ये सेव किया। अच्छा अब यहाँ पर ये मेरा रिमेनिंग टोटल हो गया है, और मैं यहाँ पर ऑर्डर के अंदर एडवांस के अंदर मैं हमारा जो रिक्वेस्ट से एडवांस आया है वो ले लेता हूँ, और इसी तरह ऑर्डर टोटल के अंदर, सॉरी पेंडिंग के अंदर, जो मैंने डेटाबेस में पेंडिंग के नाम से रखा था, वहां मैं रिमेनिंग सेव करवा लेता हूँ, और मैं इसी तरह रिटर्न करवा देता हूँ इसको, रीडायरेक्ट करवा देता हूँ इसको, इसको बैक भी करवा सकता हूँ लेकिन मैं इसको बैक नहीं करवा रहा हूँ, विद विद मैसेज, नहीं, विद सक्सेस, ऑर्डर इज प्लेस्ड सक्सेसफुली, ओके। और यहाँ पर मैं इसको कॉलन कर, और यहाँ पर मैंने रूट लगाना है, वो रूट एक्चुअली मेरा होना चाहिए वैसे तो डैशबोर्ड में लगा लेता हूँ एक दफ़ा, ऑल ऑर्डर्स पे, ठीक है,
वो मुझे ऑल ऑर्डर्स पे ले आया। लेट्स सी, मेरा ऑल ऑर्डर्स वाला जो पेज था, ऑल ऑर्डर्स वाला जो पेज था, ये वाला ऑल ऑर्डर्स वाला, मैं इसको बोल रहा हूँ मुझे ऑल ऑर्डर्स पे ले जाए। दिस वन ऑल ऑर्डर्स पे ले गया, दिस वन सेव किया। अच्छा जी, वो कह रहा जी अननोन कॉलम एडवांस। क्यों? क्योंकि मैं ऑर्डर में जाता हूँ, यहाँ पर मैंने मेरे ख्याल में वो कॉलम्स क्रिएट ही नहीं किए हैं। दो कॉलम्स क्रिएट करवा लेते हैं, एक पेंडिंग वाला, एक टोटल वाला। क्लास का टाइम हमारा वाइंड अप होने वाला है, क्विकली कर लें। टोटल वाला व्हाट्सएप, ठीक है, 255, इसको मैं रख देता हूँ नल। इसी तरह टोटल नहीं, सॉरी, एडवांस। और इसी तरह पेंडिंग मैं ऑलरेडी कोड कर चुका हूँ, 255 नल एंड सेव कर दिया। एंड नाउ लेट्स सी, आप रिफ्रेश करते हैं एंड यू कैन सी मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। इसमें एक मुझसे गलती हुई है, वो वाली ये कि मैंने इस ऑर्डर के स्टेटस को 1 नहीं किया था। ठीक है, अब अगेन जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इट शुड बी 1 इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम यहाँ से कल स्टार्ट करते हैं। और हमारा बल्कि यहाँ से हम कल स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए प्लीज। क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा।